और सरकार क्या क्या बदल रही कुछ नहीं पता, बस मोदी सरकार ने किया है तो उसका विरोध है। इसलिए शाहीन अब की बार तो सरकार भी थोड़ा तैयारी के साथ है, ये शाहीन बाग जरा करके दिखाएं तो पता चलेगा। पूरे देश में अगर एक वक्फ बोर्ड किसी भी स्टेट का ये साबित कर दे कि मैं कुछ स्कूल चला रहा हूं, कुछ हॉस्पिटल चला रहा हूं, तो हम सरेंडर कर जाएंगे उनके सामने। ये काम किया ही नहीं, इतना सुंदर काम नहीं करते ये तो इतना सुंदर काम करते हैं कि पैसे लेकर के जमीन को कब्जा करवा दिया, लीज पर दे दिया, पैसे लेकर के जो है वो जमीन को बेच। अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक हो। पहले इस देश के सनातन को मानने वाले के करोड़ों लोगों को बधाई, उन्होंने होली में नफरत को खत्म कर मोहब्बत को जिंदा कर दिया। और इनकी साजिश बेनकाब हो गई। ये मैं दिल की गहराइयों से कह रहा हूं। इसीलिए मोदी जी से एक आग्रह है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। अभी लोग कह रहे थे कि ये राजनीतिक प्रोटेस्ट है, मैंने कहा मंडल का भी प्रोटेस्ट था, कमंडल का भी प्रोटेस्ट था, बीना आंदोलन था, जाट आंदोलन था, गुजरात आंदोलन था, गुजर आंदोलन थे, आरक्षण आंदोलन हुए। सभी तरह के विचार और आजादी से जीने के लोगों के लिए जब हमारे ही देश में संविधान से ऊपर कोई व्यक्ति और कोई शासन हो जाए तो मरता क्या नहीं करता। हमारे पास मरने का जज्बा है। मैंने बार बार कहा है कि जहां रोशनी है वहां अंधकार नहीं है, और जहां अंधकार है वहां रोशनी नहीं है। जहां डर है वहां इस्लाम नहीं है, जहां इस्लाम है वहां डर नहीं है। मैं बहुत बात नहीं कहूंगा क्योंकि फिर कोई कुछ हो बोल देगा मेरे बारे में, बोलेगा हम मुसलमान की भाषा अच्छी बात करते हैं और सच्चाई के साथ बोलते हैं, भीतर कुछ भी नहीं रहता। मुद्दों पर चाहे एसटी एससी का सवाल हो, मैं हमेशा कहता हूं मोदी जी को मुसलमान से नफरत नहीं है। अरब में जाके वो सिर झुकाते हैं, महबूबा साहब से वो मोहब्बत करते हैं, गल्फ कंट्री से वो भीख मांगते हैं और बांग्लादेश से माफी मांगते हैं, और हिंदुस्तान के मुसलमान से इतना मोहब्बत करते हैं कि वो अपनी सियासत को जिंदा रखते हैं। वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते किसी का, या पप्पू यादव या कोई। एक चींटी भी एक छोटा सी जाति है, उसको भी कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो मैंने बार बार कहा कि कोरोना आया, लोगों ने कहा साद साहब ने कोरोना ले आया, तो मैंने कहा औकात थी तो गिरफ्तार काहे नहीं कर लिया, आज तक क्यों गिरफ्तार नहीं हुए। इसीलिए आपके जो मुद्दे हैं, चाहे जितने मुद्दे होते हैं, एनआरसी हो, सीए हो, कुछ भी हो, एक जो मेरी समझ है सच्चाई के साथ मैं सदन में मजबूती के साथ सड़क से लेकर सदन तक उठाता हूं। आप बेफिक्र रहें, मेरी हैसियत जितनी है आपके अधिकार और आपकी खुशियों के लिए पप्पू यादव पहला शख्स होगा जो कुर्बानी देने के लिए तैयार होगा, उसमें कमी नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः रमजान की ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सबको मुबारकबाद। हमारे बीच धर्मेंद्र भाई, पूरा सपा यहाँ बैठे हुए हैं, मैं धर्मेंद्र भाई और पूरे सपा की टीम को भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। ये आपने सुना। अब आपको बताते चलें कि पप्पू यादव संविधान की बात करते हैं, तो संविधान सबके लिए बराबर होना चाहिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अगर हिंदुओं के लिए संविधान लागू होता है तो मुसलमानों के लिए भी होना चाहिए, और अगर नहीं होना चाहिए तो फिर वक्फ बोर्ड का क्या मतलब है। जब भारत में धर्म के आधार पे पाकिस्तान बन चुका है तो फिर वक्फ का मतलब क्या है, और अगर वक्फ का मतलब है तो फिर सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। लेकिन जाहिलों को कौन समझाए, इसे ये नहीं पता है कि वक्फ बिल में संशोधन क्या होना है, इसे ये नहीं पता है कि क्या कहीं वक्फ से इन गरीबों को फायदा मिल रहा है, इसे क्या मिलना चाहिए, क्या संशोधन हो रहा है,
इससे क्या फायदे क्या लॉस होंगे कुछ नहीं पता, लेकिन हंगामा करना है। तो सवाल ये है कि मुसलमानों का वोट लेने के लिए ये लोग तो राजनीति करेंगे, लेकिन मुसलमान कब समझेंगे? मुसलमानों को कब समझ आएगा, खासकर जो राजनीति में नहीं है, कि आपका इस्तेमाल हो रहा है भैया। कहां हो? इस्तेमाल हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। हमें मतलब नहीं है, अगर इस्तेमाल होना है, करवाना है तो करवाओ, हमें क्या लेना देना। लेकिन क्या वक्फ की संपत्ति पे कहीं स्कूल, कॉलेज, अस्पताल या ऐसा कोई भी चीज बना है? अगर बना है तो कितना बना है, जिससे गरीब मुसलमानों का ही, हिंदुओं का नहीं हो, मुसलमानों को ही फायदा हो? अरे इसका फायदा वही लोग ले रहा है जिसकी पहुंच है, और सरकार वही तो करने जा रही है कि सबको फायदा मिले। लेकिन जब समझ नहीं आएगा तो जाहिलों को कौन समझाएगा भाई, किसके पास इतना वक्त है। लेकिन एक बात तय है कि पप्पू यादव अपना रोटी सेकने गए हैं, और अगर किसी को लगता है कि पप्पू यादव मुसलमानों का वोट लेकर मुसलमानों के लिए कुछ करेंगे तो ये मूर्खता है। जो पप्पू यादव सनातनी होकर अबीर लगाने से डरता हो, जो सनातनी होकर सनातन के साथ खड़ा नहीं हो, मतलब जो अपने परिवार का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा, उसे दोगला कहा जाता है। पप्पू यादव जैसे दोगला भारत में बहुत नेता हैं, जो चुनाव आने पे वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकता है। ये कुछ भी ऐसे लोग कर सकते हैं। तो पप्पू यादव हो या कोई भी हो, मुसलमानों को ये अपना वोट बैंक समझते हैं, और इसीलिए मुसलमानों के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे। लेकिन समझना मुसलमानों को होगा कि आपके हित के लिए क्या अभी तक इनकी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया है? अगर किया है तो आज मुसलमान पिछड़ा क्यों है, गरीब क्यों है? जाहिर सी बात है, इस्तेमाल किया है। खैर, हमें क्या लेना देना। पप्पू यादव इस्तेमाल करें, राहुल गांधी करें, तेजस्वी यादव करें, ममता बनर्जी करें, अखिलेश यादव करें, उधर उद्धव करें, या कोई करे, हमें क्या लेना देना। मुसलमान खुद नहीं समझेंगे तो कौन समझाएगा भैया? कोई समझा भी नहीं सकता, क्योंकि इंसान को आप समझा सकते हैं, लेकिन जाहिल इंसान को आप नहीं समझा सकते हैं। ये वही है, बाकी समझने वाले समझ